हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रोचक और मज़ेदार कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बच्चों, इससे पहले कि मैं आज की कहानी शुरू करूँ, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी है चंचला की शरारतें। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में अनेक जानवर रहते थे। शेर, हाथी, हिरण, बंदर और पक्षी। उसी जंगल में एक पुराने से पेड़ पर एक छोटी सी गिलहरी रहती थी, जिसका नाम था चंचला। चंचला अपने नाम के अनुरूप ही बहुत चंचल और शरारती थी। इसीलिए जंगल के सभी जानवर उसे शरारती गिलहरी भी कहते थे। अब आप यह सोच रहे होंगे कि चंचलता तो सभी गिलहरियों की आदत होती है, पर चंचला की शरारतें कुछ ज़्यादा ही थी। उसकी हरकतों से कई बार जंगल के जानवर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, लेकिन वह हर बार हंसकर बात को टाल दिया करती थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। जंगल में चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। सूरज की किरणें पत्तों से छनकर धरती पर पड़ रही थी। ऐसे में शेर राजदंत अपनी गुफा में से निकलकर जल कुंड की ओर स्नान करने जा रहा था। जैसे ही वह चंचला के पेड़ के पास से गुजरा, चंचला ने ऊपर से एक पका हुआ आम उसकी पीठ पर गिरा दिया। शेर ने गुस्से से चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नजर ना आया। चंचला पेड़ के पीछे बैठकर छिपकर हंस रही थी। शेर ने सोचा कि यह किसी पक्षी की करतूत होगी। यह सोचकर वह आगे बढ़ गया। चंचला की यह पहली शरारत नहीं थी। वह रोज ही किसी न किसी को परेशान करती ही रहती थी। कभी वह भोलू नाम के बंदर की पूंछ खींच लेती, कभी वह मिंटू खरगोश के गड्ढे में पत्तियां भर देती, यहाँ तक कि मोती हाथी के कान में भी जोर से चीखी, जिससे मोती डर कर इधर उधर भागने लगा। जंगल के सब जानवर उसकी इसी शरारतों से बहुत तंग रहते थे। जब चंचला की शरारतें हद से ज़्यादा बढ़ने लगी, तो परेशान जानवरों ने एक जानवरों की सभा बुलाई। उस सभा की अध्यक्षता एक बूढ़े उल्लू ज्ञानेश्वर ने की। वह जंगल का सबसे बुद्धिमान और समझदार प्राणी माना जाता था। उस सभा में सभी ने अपनी अपनी शिकायतें रखी। सबसे पहले शुरुआत की मिंटू खरगोश ने। उसने कहा, इस गिलहरी ने मेरी मांद में कंकड़ भर दिए, जिसके कारण मैं पूरी रात सो नहीं सका। भोलू बंदर ने कहा, चंचला ने मेरे पेड़ के सभी केले चुरा लिए और मुझे बेवकूफ़ बना दिया। इस पर मोती हाथी भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने कहा, चंचला ने मेरे कान के बिल्कुल पास आकर जोर से चीखी, जिसकी वजह से मैं डरकर नदी में भाग गया। राजदंत शेर ने गरजते हुए कहा, अगर यह चंचला गिलहरी नहीं सुधरी तो इसे जंगल से निकाल बाहर कर दिया जाएगा।
उल्लू ज्ञानेश्वर ने सबकी बातें ध्यान से सुनी। जब चंचला आई तो उसने मासूम सा चेहरा बना लिया। ज्ञानेश्वर बोले, बेटी चंचला, तुम होशियार हो, फुर्तीली हो, लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग दूसरों को परेशान करने में मत करो। अगर तुम सुधर जाओगी तो तुम इस जंगल के लिए उपयोगी बन सकती हो। चंचला ने कहा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई है। लेकिन ठीक है, अब से मैं किसी को भी तंग नहीं करूंगी। यह सुनकर सभी जानवरों ने राहत की सांस ली। लेकिन क्या चंचला वाकई सुधर गई? कुछ दिन तक चंचला शांत रही। इससे जंगल के जानवरों को लगा कि अब वह सुधर गई है। लेकिन असल में वह एक बहुत बड़ी शरारत की योजना बना रही थी। इसी जंगल में एक ऐसी जगह थी जिसका नाम था मधुपुर, जहाँ पर एक बहुत बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता था। वहाँ पर शहद की नदियाँ बहती थी, लेकिन कोई भी जानवर वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वह मधुमक्खियाँ बहुत ही गुस्सैल थी। चंचला ने सोचा, क्या हो अगर मैं शेर को वहाँ ले जाऊँ और मधुमक्खियाँ उस पर हमला कर दें, तो मज़ा ही आ जाएगा। एक दिन उसने एक चाल चली। एक दिन शेर के पास जाकर बोली, राजदंत महाराज, मुझे एक गुप्त खजाने की जानकारी मिली है। एक पुराने वृक्ष के नीचे शहद और फल भरे हुए हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना केवल आपके जैसे बहादुर के लिए संभव है। यह सुनकर शेर को लालच आ गया। वह बोला, ले चलो मुझे वहाँ पर। चंचला उसे मधुपुर के पास ले गई और कहा, महाराज, इस पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदिए। वहीं पर खजाना गड़ा हुआ है। शेर जैसे ही खुदाई करने लगा, मधुमक्खियों का छत्ता हिल गया, जिसमें से हजारों मक्खियाँ निकल आईं और उन्होंने शेर पर हमला कर दिया। यह देखकर शेर बुरी तरह घबरा गया और भागने लगा, पर मधुमक्खियाँ भी कहाँ छोड़ने वाली थी। मधुमक्खियों ने उसके चेहरे, पीठ और पूंछ पर डंक मारने शुरू कर दिए। वह दर्द के मारे बिलबिलाता हुआ, चीखता चिल्लाता अपनी गुफा की ओर भाग गया। यह देखकर चंचला पीछे से हंसती रही। इस बार बात बहुत बढ़ चुकी थी। शेर के पूरे शरीर पर सूजन आ गई थी। उसने 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाया। अब वह बेहद गुस्से में था। उसने फिर से सभी जानवरों की सभा बुलाई और कहा, अब बहुत हो चुका। चंचला ने मेरी जान के साथ खिलवाड़ किया है और यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है। इस पर उल्लू ज्ञानेश्वर ने कहा, इस बार चंचला को जंगल की अदालत में सज़ा सुनाई जाएगी। जंगल की अदालत एक पेड़ के नीचे लगाई गई और सभी जानवर इकट्ठा हुए। चंचला को भी बुलाया गया। राजदंत ने अपना पक्ष रखा। मैंने इस गिलहरी पर भरोसा किया, परंतु इसने मुझे धोखा दिया है। मेरे शरीर पर अभी भी डंक के निशान हैं। उल्लू ज्ञानेश्वर ने चंचला से पूछा,
क्या तुमने जानबूझकर शेर को मधुमक्खियों के छत्ते के पास पहुंचाया है? इस पर चंचला चुप रही और फिर वह बोली, मैंने सोचा कि ऐसा करना मज़ेदार होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मधुमक्खियाँ इतनी गुस्से वाली होंगी। मुझे क्षमा कर दे। इस पर ज्ञानेश्वर ने गंभीर होकर कहा, चंचला, शरारत की भी एक सीमा होती है। अब तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी होगी, पर हम तुम्हें जंगल से बाहर नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें एक काम सौंपेंगे। अगर तुम उसे पूरा करोगी तभी माफ़ की जाओगी। ज्ञानेश्वर ने कहा, इस जंगल के उत्तर दिशा में एक सूखा हिस्सा है, जहाँ पर पेड़ पौधे सूख रहे हैं। तुम्हें अगले 3 महीने तक प्रतिदिन पानी पहुँचाना होगा। अगर तुम यह कर पाई तो तुम्हारी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। चंचला ने सोचा, इतना कठिन काम, लेकिन अब तो करना ही होगा। फिर उसने नदी से अपने छोटे से मुंह और पंजों में पानी भर भर कर दिन में कई बार सूखे क्षेत्र में पानी पहुंचाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वहाँ की ज़मीन नम होने लगी और बीज अंकुरित होने लगे। 3 महीने के भीतर ही वह हिस्सा भी हरियाली में बदल गया। 3 महीने बाद फिर से सभा बुलाई गई। शेर, हाथी, खरगोश, बंदर, उल्लू, इन सब ने देखा कि चंचला ने कितनी कठिन परिश्रम किया है। अब वह बिल्कुल बदल चुकी थी। उसकी चंचलता अब उपयोगी बन गई थी। ज्ञानेश्वर ने कहा, चंचला ने न केवल अपनी गलती सुधारी, बल्कि जंगल के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। अब वह शरारती नहीं, बल्कि हमारी मेहनती मित्र है। राजदंत ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आज चंचला पर गर्व है। सभी जानवरों ने ताली बजाकर उसका स्वागत किया। बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हर चतुराई या चंचलता तब तक ठीक है जब तक कि वह दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। अगर अपनी चतुराई को सही दिशा में लगाया जाए तो वह दूसरों के काम आ सकती है। किसी की शरारत से किसी का नुकसान हो तो वह मजाक नहीं, अपराध बन जाता है। बच्चों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।